हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो आइए डॉक्टर साहब, आज हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल क्या होता है, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो सेल से ही मिल के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले देखें कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे इसलिए कहते हैं कि हर एक सेल का कोई कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अनुसार उसका क्या होता है? फंक्शन होता है। तो इसके लिए इस अनुसार से सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल जो होता है वो आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? यूनिसेल्यूलर, और दूसरा क्या होता है आपका? मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर है, यूनि का मतलब सिंगल और सेल्यूलर का मतलब सेल। तो यूनिसेल्यूलर उसे बोलेंगे जिसके पास क्या हो? सिंगल सेल हो। इसे क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है? मल्टी मतलब मोर और सेल्यूलर मतलब सेल्ड। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? जिसके पास मोर देन 2 सेल हो। अब आइए देखते हैं यूनिसेल्यूलर का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो भी है वो अपना डाइजेशन, रेस्पिरेशन और प्रीप्रोडक्शन, ये तीनों जो है वो सिंगल सेल से ही क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उसका सभी फंक्शन जो है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो किस सेल से होगा? सिर्फ सिंगल सेल से ही होगा। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एमीबा, बैक्टीरिया, जितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो सब अपना फंक्शन एक ही सेल से करेगा। तो अब आइए देखते हैं मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है। तो मल्टी सेल्यूलर तो पहले हो गया जिसके पास मोर देन 2 सेल हो। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि देखिए, बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि मल्टी सेल्यूलर कहा गया है, यानी कि इसमें मोर देन 2 सेल होगा। अब मोर देन 2 सेल है तो उसका यूज़ भी होना चाहिए। तो हर एक सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना अपना फंक्शन होता है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो, उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो डिफरेंट वर्क करता है, उसका फंक्शन अलग रहता है। इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो क्या करता है? अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है और उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रा और हो गया ह्यूमन। और मतलब जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर में आते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए वो सब कहाँ गए? यूनिसेल्यूलर में। अब देखते हैं एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सेल्यूलर, उस सेल मतलब ये सब तो हुए क्या हुए? सेल्यूलर, यानी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। लेकिन एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वायरस, जो कि ए सेल्यूलर होता है। अब इसे ए सेल्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे ए सेल्यूलर में जो होता है वो एक भी सेल नहीं होता है। अब एक भी सेल नहीं होने के कारण ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। यानी कि ये बाहर जब रहता है तो ये डेड रहता है। और जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में घुसा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट, ह्यूमन है, तो ह्यूमन में अगर ये इंटर करेंगे तो ये अपना जो होता है वो क्या करता है? डिवाइड करने लगते हैं, अपना ग्रोथ करने लगते हैं। यानी कि ये जब बाहर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो क्या हो रहते हैं? नॉन लिविंग। और जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो वो क्या होते हैं? अपना बॉडी जो होता है वो क्या करने लगते हैं? डिवाइड करने लगते हैं। और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? लिविंग। तो बाहर रहते हैं तो नॉन लिविंग और अंदर आते हैं तो लिविंग। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर कहने का मतलब यानी इसके अंदर कोई सेल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गए तो ये क्या बनाने लगते हैं? अपना ग्रुप, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लिविंग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेल को आगे कैसे डिवाइड करते हैं तो टिश्यू बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो है सेल, सेल आगे चल के क्या बना देता है? टिश्यू। यानी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मानी कि एक सिमिलर सेल का ग्रुप और उसके इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के साथ, और उसका फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसका फंक्शन भी सेम होता है। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू। यानी एक बहुत ज़्यादा सिमिलर सेल मिलके क्या बना देता है? टिश्यू। और बहुत ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या बना देता है? एक ऑर्गन बना देता है। ऑर्गन क्या होता है? व्हेन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, जब
जो बहुत ज़्यादा टिश्यू जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है और वो एक पैटर्न बना लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन जो होता है वो आगे चल के मतलब ऐड होके क्या बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम। यानी 2 और उससे ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये सब जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। जैसे कि हो गया आपका ये एनिमल और ये हो गया आपका प्लांट। तो ये जितने भी हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर को छोड़ा के, तो जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये क्या होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब क्या हो जाते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हो जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके डिस्कवरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं अब हम लोग एनिमल टिश्यू यानी उसके बारे में कुछ खास बातें, उसका डिस्कवर्ड कौन किया था और उसके स्टडी को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड एनिमल टिश्यू जो होता है वो पहली बार कॉइंड किसके द्वारा किया गया, तो बायचर्ट के द्वारा। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि द वर्ड एनिमल टिश्यू वाज फर्स्ट कॉइंड बाय, तो क्या आंसर जाएगा आपका, बायचर्ट। और यदि पूछ दे कि वर्ड प्लांट टिश्यू वाज कॉइंड बाय, तो क्या जाएगा आंसर, ग्रीव। और ये टिश्यू के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी। और यदि आपसे पूछ दे कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो उसका आंसर क्या जाएगा, बायचर्ट। और पूछ दे आपको कि हु इज़ द मदर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो क्या आंसर जाएगा, बायचर्ट की वाइफ। अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा झूठ से, फालतू का दिमाग मत लगाओ। ये क्या होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू हो गया हिस्टोलॉजी, और फादर ऑफ क्या हो गया, हिस्टोलॉजी क्या हो गया आपका, बायचर्ट। और इस टिश्यू के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इसका फाउंडर कौन होता है, यानी कि इसका फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर है मार्केलो मैलपिजी। अब इसे अपने भाषा में जो भी पढ़ो, मार्सेलो मैलपिजी या फिर जो भी पढ़ो। तो ये हो गया आपका एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ डिस्कवरी के बारे में बातें। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में और भी डिटेल में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि टिश्यू को जो है वो आगे कितना भागों में बांटा गया है। तो टिश्यू जो होता है वो आगे उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें पहला हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, चौथा हो गया आपका नर्वस टिश्यू। अब देखिए कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड कवरिंग, यानी कि हम लोग कवरिंग में भी हेल्प करता है और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। और कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, तो कनेक्टिव नाम से ही आप लोग जान चुके होंगे, इसका काम क्या है, प्रोवाइड कनेक्शन, यानी ये इसका काम क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करना। और क्या काम है, प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बॉडी, यानी ये हम लोग के बॉडी को सपोर्ट भी करता है। और तीसरा हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का यूज़ क्या है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करते हैं तो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं। अब चौथा हो गया आपका नर्वस टिश्यू। अब इसमें क्या होता है, तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो इसका यूज़ क्या है, तो टू जनरेट कंडक्ट एंड इम्पल्स इन द बॉडी, यानी कि इसका यूज़ है कि हम लोग कहीं से भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करें या फिर जनरेट करें। वो इम्पल्स जो होता है वो कहाँ तक जाएगा, हम लोग के नर्वस सिस्टम तक, यानी हमारे ब्रेन तक जाएगा और उसके अनुसार हम लोग एक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका टिश्यू का 4 प्रकार, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो आइए चलते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को जो है वो 2 टाइप्स में बांटा गया है। और 2 टाइप्स में क्यों बांटा गया है, क्योंकि ये देखो सबसे पहला तो हो गया आपका सिंपल एपिथेलियम। अब इसे सिंपल एपिथेलियम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो कंपोज्ड हुआ यानी आगे जो सब डिवाइड किया गया वो किस आधार पे किया गया है, कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि लेयर के अनुसार किया गया है। तो जिसके पास एक लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम। और जिसके पास मोर देन 2 या फिर 2 लेयर्स है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखिए सिंपल एपिथेलियम को जो है वो आगे फर्दर 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला हो गया आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम,
दूसरा हो गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, तीसरा हो गया आपका सिंपल कोल्यूमनर इपिथेलियम, और चौथा हो गया आपका सीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। और कंपाउंड इपिथेलियम को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहला हो गया आपका नॉन स्ट्रेचेबल और दूसरा हो गया आपका स्ट्रेचेबल, यानी कि जिसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं और इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो नॉन स्ट्रेचेबल को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो उसको फर्दर 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, और तीसरा हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और स्ट्रेचेबल में क्या हो गया, जिसको हम लोग यानी कि उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उसमें क्या हो गया आपका ट्रांजिशनल इपिथेलियम। और ट्रांजिशनल इपिथेलियम को हम लोग यूरोथेलियम इपिथेलियम भी कहते हैं। अब इसे ट्रांजिशनल इपिथेलियम को यूरोथेलियम इपिथेलियम क्यों कहते हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डॉक्टर लोग आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय। और हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है ओमाइक्रॉन, तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें, हमारी यही आपसे मनोकामना है।